ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले दे रखा है इसमें टैक्सेस 3000 आर आउटस्टैंडिंग। देखो टैक्सेस कितने ऊपर, 2 टैक्सेस। टैक्सेस देखो ऊपर, टैक्स एंड इंश्योरेंस दे रखा है। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना है बताना। टैक्स एंड इंश्योरेंस है 5000। तो टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दूं इसमें। यस सर। आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना है 3000। और ये इधर लिख देंगे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग टैक्स। इनकम टैक्स होता तो ड्राइंग होता है, खाली टैक्स लिखा हुआ तो एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इसी लाइन में आगे दे रखा है बट इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी देखो इसी में ही इंक्लूड है, तो इसी में से घटाएंगे। अंजलि समझ में आया ये? नंदनी, प्रीपेड इंश्योरेंस भी इसी में से घटाएंगे। सर एक और बार समझा दो। मैंने ये बोला, देखो ये क्या है, टैक्स एंड इंश्योरेंस है। टैक्स तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दिए। इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड है, तो इसी में से तो माइनस करोगे। हाँ सर। तो मैंने इसी में ही कर दिया, देखो सब, बस और क्या किया। तो ये आ जाएगा हमारा 7500। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पहुंच जाएगा, असेट साइड में। वर्षा समझ में आया? यस सर। ठीक है। एक कंबाइंड दे रखा था टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो टैक्स तो आउटस्टैंडिंग था ऐड कर दिया, और इंश्योरेंस जो था वो प्रीपेड था वो माइनस कर दिया उसी में से, ठीक है। आगे लिखा है कमीशन 1000 रिसीव्ड इन एडवांस। किसी ने कमीशन हमें एडवांस में दे दी, तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो पहले कमीशन ढूंढो कहां पर, कमीशन क्या है यहाँ पर, इनकम है हमारे लिए क्योंकि रिसीव्ड हो रही है। देखो कमीशन कहाँ है, ऊपर क्रेडिट साइड में दे रखी है कि 20,000 है। कमीशन कितनी है, 5,000 है, सॉरी 5,000। इसमें से एडवांस कितनी है वो माइनस कर दो, एडवांस कमीशन। एडवांस कितनी है कमीशन, 1000, जो नेक्स्ट ईयर के लिए आ गई है अभी। हमें तो सिर्फ इस साल की इनकम चाहिए। नंदिनी ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और ये कहाँ लिख देंगे हम, लायबिलिटी साइड में, एडवांस कमीशन। भाई टोटल 5,000 रुपए दे के गया कोई, जिसमें से 1,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो हमें तो चाहिए सिर्फ करंट ईयर की इनकम, तो उसे हमने माइनस कर दिया और लायबिलिटी साइड में दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड। इज टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब है इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो इनकम है यहाँ पर हमारे लिए। तो लिखा है इंटरेस्ट ₹2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट यहाँ पे लिखो, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। पैसा डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो है ये। देखो ऊपर देखो कहीं पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दे रखा है, कहीं ऊपर देखो, कहीं पढ़ के बताना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दे रखा है? नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज बाहर लिख दो इसे 2100, और आउटस्टैंडिंग असेट साइड में आ जाएगा। ये वाली एडजस्टमेंट किस किस को समझ में नहीं आई बताइए। 2100 नंदिनी समझ में आई या नहीं आई है? वर्षा? सर नहीं। चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग होती तो क्या लिखते बताओ, यहाँ पे लिखते प्लस उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते, तो ये हाँ बाहर सर। लिख के और यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिख देते तुम लोग, है ना। और जब आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाती तब क्यों दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है एक तरह से। तो क्या करना चाहिए था हमें, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिखते यहाँ पर जो वहां पे ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता, और प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड करते और बाहर लिख देते, और ये वाला कहां पे जाता, असेट साइड में। लेकिन यहाँ पर क्या ऐड करने के लिए ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमने इसी को बाहर लिख देंगे। बात समझ में आई? ऊपर जब हमारे पास कुछ सर ऐड करने के लिए है ही नहीं।
ये बात समझ में आई? वर्षा, नंदिनी, अंजलि, हाँ तुम सर। बताओ। यस सर, आ गई। ठीक है, क्योंकि हाँ ऊपर सर। कुछ दे ही नहीं रखा था ऐड करने के लिए, तो हमने बाहर एज इट इज लिख दिया। और आउटस्टैंडिंग तो है ही, इज टू बी रिसीव्ड लिखा है, इज टू बी रिसीव मतलब आना अभी बाकी है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग असेट साइड में लिख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। ऐसे ही देखो आगे, इसी के आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज टू बी पेड, मतलब पेड करनी है, ये आउटस्टैंडिंग है। तो ऊपर देखो कोई ऐड करने के लिए कुछ दे रखा है ऊपर? देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है कहीं? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं दे रखा शायद। नहीं, बैंक लोन दे रखा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन अलग होता है, मैंने बताया कई बार, इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, तो यहां यस पर कहा सर। है बाहर ही लिख देंगे इसे ही हम, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बाहर लिख देंगे। कितना है बताना? 3000। और ये पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा क्या है? आउटस्टैंडिंग भी है। कितना था आउटस्टैंडिंग बोलना? 3000। ये समझ में आया? नंदनी, वर्षा, अंजलि, आरती, बताइए। यस सर। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग होता था, अब आउटस्टैंडिंग दे ही नहीं रखा हो कुछ ऊपर ऐड करने के लिए, तो बाहर ही तो लिखोगे तुम उसे, तो ऐसे मैंने बाहर लिख दिया बस। इसके बाद यस लिखा सर। है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 है, तो ये किस पे बनता है? डेटर्स पे। तो डेटर्स ढूंढ लो कितने के। डेटर्स कितने के? ये हमारे यहाँ 50,000 के, तो इस पे बना दो प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 10,000। तो ये बाहर आ जाएगा 40,000, और ये कहाँ चला जाएगा? हमारा P&L का डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर ढूंढ लो कितने का है। देखो फर्नीचर कितने का है? 6,000। उसमें डेप्रिसिएशन लगा दो, तो कितना है? 10%, तो ये आएगा 600, बाहर आ जाएगा 5,400। और ये P&L में पहुंच जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600। ठीक है नंदिनी? यस सर। चलो आगे लिखा है कॉस्ट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की, और नेट मार्केट वैल्यू दे रखी है। विच एवर इज लोअर, बताओ कौन सी लोअर है? 45,000, तो क्लोजिंग स्टॉक उसे ही मान लेंगे। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस बोलता है, थ्योरी में हमने सिखाया था तुम लोगों को। क्लोजिंग स्टॉक 45,000। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? अ फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 और स्टॉक वाज फुली इंश्योर्ड। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नंदिनी तुम बताओ, बताओ। सर परचेज में से घटा देंगे। और नीचे लिख देंगे, है ना? और नीचे लिख देंगे, है ना? हाँ सर, फिर नीचे लिख देंगे। और जब हाँ सर। इंश्योर फुली इंश्योर्ड है तो इनकम मान लेंगे, इतना ही सेम अमाउंट, है ना? तो एक चीज हाँ बताओ, सर। तुम्हारा तुम्हारा कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तुम? ऊपर पढ़ के बताओ, मतलब कौन सी डेट तक कैलकुलेशन कर रहे हो तुम? कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ पर 31 मार्च 21। 2021 के लिए। और आग कब लगी है बताना? आग कब लगी है? आग कब लगी है? नीचे पढ़। 1 अप्रैल 2, हाँ 21। तो यहाँ पर, तो एक चीज बताओ, तुम इस साल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगले साल की कैलकुलेशन भी यहीं पे कर दोगे क्या? नहीं सर। तो इसका इफेक्ट आएगा यहाँ तक। अभी तक के जो क्वेश्चन होते थे उसमें 31 मार्च से पहले आग लगी हुई होती थी, मतलब फायर अकर्ड होती थी 31 मार्च से पहले, मतलब 20 मार्च को, 21 मार्च को, 25 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल को नहीं थी। अगर ड्यूरिंग द ईयर आग लग रही है उसका तो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन अगर ये ईयर के बाद अगर कोई फायर वायर लग रही है, कोई भी चोरी, कोई भी इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ये नंदिनी समझ में आया नहीं आया?
सर नहीं। एक चीज बताओ, तुम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो 31 मार्च 2021 तक की, ठीक है? 31 मार्च 2021 की, सॉरी। और यहाँ पर जाके मतलब 1 अप्रैल को आग लग गई, तो यहाँ पर तो 31 मार्च तक की तो कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। इसके बाद जो लग रही है वो तो नेक्स्ट ईयर में आ गया, वो तो अगला हाँ साल चालू हो गया ना। सर। तो उसे तो अगली साल में जाके देखेंगे, अभी थोड़ी ना देखेंगे, अभी तो हम इस साल में हैं। ये हमारा करंट ईयर है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अंजलि तुम्हें समझ में आ गई? यस अंजलि, सर। आरती, तो इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, कोई काम की नहीं है हमारी। अभी तक के जो क्वेश्चन थे सब में 31 मार्च से पहले ही आग मतलब फायर अकड़ या कुछ भी इफेक्ट आता था तो उससे पहले ही होता था। इसके बाद अगर कोई इवेंट होता है या कोई इफेक्ट आता है तो उसे इग्नोर कर देंगे, सीधी बात ये है। अब क्या है, पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग तो तुम लोग कर ही सकते हो आराम से, है ना? मैं एक बार और समझा दूं, एक बार और समझा दूं, एक चीज और। हो गया। देखो सुनो सुनो सुनो, ऐसे लिखा होता है कई बार सैलरी 1000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग दे रखा होता है मान लो 5000, तो तुम लोग क्या करते हो, इसमें ऐड कर देते हो, है ना? आउटस्टैंडिंग यस सर। 5000 और बाहर लिख देते हो 6000, ठीक है? अब बताओ, यहाँ टू सैलरी कुछ नहीं दे रखा, टू सैलरी कुछ नहीं दे रखा और खाली आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 5000, तो बताना क्या करोगे? अब यहाँ से ढूंढ के कोई जबरदस्ती है कि 1000 लेके आओगे? तुम क्या करोगे, इस 5000 को डायरेक्ट बाहर ही लिख दोगे ना। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसे ही दे रखा था जिसमें मतलब कुछ भी ऐड करने के लिए था नहीं, तो हमने बाहर ही लिख दिया, और आउटस्टैंडिंग तो है ही वो, ठीक है? अब बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, बाकी नहीं मैं भी सर। पोस्टिंग कर रहा हूं, तुम देख लो एक बार, ठीक है? सबसे पहले कैपिटल बताओ कहाँ आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद कर लेना बाद में, अभी रहने दो, नोट वोट मत करो, बस समझ लो इसको, ठीक है? कैपिटल 1,00,000 रुपए इधर आएगा, ठीक है? इसके बाद कैश बताओ कहाँ पे आएगा, असेट साइड में नंदनी? 15,000। हाँ सर। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में, है ना? बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में, बैंक लोन कितने का है, 20,000 का। इसके बाद है परचेज, टू परचेज, टू परचेज, परचेज कहाँ कितना है, 1,20,000 का। इनर कॉलम में लिख देते हैं क्योंकि इसे रिटर्न माइनस करेंगे अभी हम इसमें से। परचेज हो गया। इसके बाद है सेल्स, ये भी अंदर ही लिख लेंगे, रिटर्न भी होगी शायद, है ना? तो सेल्स है कितने की, 1,50,000 की। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, इसी में से माइनस कर दो रिटर्न। रिटर्न कितना है ये, 10,000, तो बाहर आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000। इसके बाद है परचेज रिटर्न, तो ये परचेज में से माइनस कर दो। नंदिनी समझ में आ रहा है ये कि कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा है मामला? हाँ सर। ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए। इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कहाँ पे आएंगे, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? एक्सपेंस ये कितने, 22,000। इसके बाद है टैक्स एंड इंश्योरेंस, हम कर चुके हैं। बेड डेट, टू बेड डेट, टू बेड डेट, बेड डेट कितने, 5,000 के। इसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये इनकम साइड में लिख देंगे, जो ऊपर ट्राई बैलेंस में दे रखा होता है वो इस इनकम साइड में लिख देते हैं, ठीक है? प्रोविजन फॉर बेड डेट ये हमारे 7,000 के। इसके बाद डेटर हम कर चुके हैं, डेटर हम कर चुके हैं, ठीक है? क्रेडिटर, ये लायबिलिटी साइड में लिख दो, क्रेडिटर, क्रेडिटर है हमारे 20,000 के। इसके बाद कमीशन ये हम कर चुके हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिट कहाँ पे होता है, पैसा डिपॉजिट असेट ही तो होता है, ये डिपॉजिट्स हैं तो ये असेट साइड में आएंगे, ठीक है? लिख लेना अंडरलाइन करके, असेट्स में आएंगे, ठीक है? डिपॉजिट होता है पैसा बैंक में, एफडी जो करा देते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग
स्टॉक कितने का है? 30,000। इसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग से ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स कितनी है? 14,000। इसके बाद फर्नीचर हम कर चुके हैं। बीआर कहाँ पे आते हैं बताना नंदिनी? ज्यादा लेती हैं क्या? बीआर बिल रिसीवेबल। सर एसेट में। हाँ जी बढ़िया। बीआर असेट्स में लिखेंगे 32,000, 32,000 के। और बिल्स पेबल लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होते हैं कितने हैं ये? 25,000। इसके बाद इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये असेट्स में लिख देते हैं। इनपुट एसजीएसटी कितना कितना है? 10,000 10,000। और ये आउटपुट वाले सारी चीजें इधर लिख दो। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और क्या नाम है, आईजीएसटी। जीएसटी तो मैं तीनों को लिख देता हूँ 8,000 8,000 और 6,000। ठीक है, आउटपुट आउटपुट तुम लोग ऐड कर लेना। बताओ ये समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? आरती तुम बताओ। ये आरती, अंजलि, आ गया। सर आ गया। चलो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ही कर लेना इसको, ठीक है। बंद तो कर लोगे आप, हाँ सर सर। कर या फोटो क्लिक कर लो, जो करना है वो कर लो, ठीक है। और खुद से अच्छे से करना है इसको, ठीक है।